दोस्तों पिछले कुछ अरसे में जहां औरत अपना जिस्म दिखाकर, अपने घर की ज़िंदगी दिखाकर, अपनी बहनें दिखाकर, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन दिखाकर और अपना लाइफस्टाइल दिखाकर लोगों को अपनी जानिब मतवज्जे कर रही है, वहीं पर एक बड़ी तादाद में आवाम ऐसी भी है जो कि इन औरतों पर तनकीद करती है और चाहती है कि आवाम अपने दिमाग को गटर के तौर पर इस्तेमाल न करे, बल्कि अपने दिमाग की इज्जत करे और कुछ प्रोडक्टिव सीखे, बजाय इसके कि वो लोगों की ज़िंदगी के व्लॉग्स देखते रहे। सिस्ट्रोलॉजी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिसमें तकरीबन 5 बहनें हैं, जिनमें सबसे बड़ी बहन का नाम इकरा कंवल है और इसने ये पेज बनाया, इसके साथ ही साथ यूट्यूब चैनल बनाया और इसका बाप भी बेशर्मों की तरह इनकी हर वीडियो के अंदर आ जाता है। इनकी वालिदा और इनका पूरा खानदान सिर्फ इसलिए ताकि 4 लोग उन्हें जानना शुरू कर दें, इन लोगों ने अपने घर की रोज़मर्रा की डे टू डे रूटीन की वीडियोस डालना शुरू की। यहाँ तक तो बात ठीक थी, ये उसके एवज पैसा भी जनरेट कर रहे थे, लेकिन अरीब नाम के एक लड़के के साथ जब इस लड़की की यानी इकरा कंवल की शादी हुई तो इस मौके पर सोशल मीडिया सारिफीन को शदीद गुस्सा आया, क्योंकि इस शादी में उसने इंतहाई घटिया लिबास जेबतन कर रखा था। दोस्तों इस शादी के अंदर इस औरत ने तकरीबन 10 से 12 मिलियन का लिबास पहना हुआ था और उस लिबास की सबसे बुरी चीज ये थी कि ये यहूदियों और ईसाइयों से मुशाबे लिबास था, जिसमें उसका पेट नंगा था और इसके अलावा उसके बाल खुले हुए, सर पर कोई दुपट्टा नहीं। और ये सब तो एक तरफ तकरीबन टिकटॉक और यूट्यूब का तमाम घटिया कंजरखाना माफिया इन लोगों की शादी पर उमड़ आया और ये सब के सब लोग इनकी शादी के ऊपर आकर एक अजीबोगरीब समा पैदा कर देते हैं। मास सफदर नाम का एक शख्स जिसने अपनी बीवी की डिलीवरी से लेकर अपने बच्चे की पैदाइश तक के तमाम मनाजिर फिल्म बंद करके लोगों को दिखाए। डकी भाई जो सिर्फ और सिर्फ अपनी गालियों और अपनी बीवी की कमाई खाता है, ये लोग भी इसकी शादी पर आए हुए थे। ऐसे मौके पर सोशल मीडिया सारिफीन ने कमेंट सेक्शन में ऐसी ऐसी बातें लिखी जो कि हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। ये अभी तक जितनी बात मैंने की है दोस्तों, ये भी हमारी राय नहीं है, बल्कि लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर जो लिखा है ये बुनियादी तौर पे उसी का क्रक्स है। दोस्तों कहा जाता है कि इसका मेकअप करने के लिए इस्लामाबाद से एक पार्टी स्पेशल उस पॉइंट पर आई जहां पर इन लोगों ने अपनी वेडिंग अरेंजमेंट किए हुए थे, वेडिंग वेन्यू था और इस पार्टी ने तकरीबन इनसे 12 लाख रुपए चार्ज किए। अब आप अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी तादाद में पैसा सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से तो नहीं आता। अब ये पैसा कहां से आता है ये हम आप पर छोड़ते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों अगली बात यह कि लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये लिखा कि कैसे कोई शख्स अपनी आल औलाद को ऐसा बना सकता है कि वो लोग अपनी जिंदगी के कोई अचीवमेंट नहीं बल्कि रोजमर्रा डे टू डे वीडियोस बनाकर और अपनी खूबसूरती जो है, जो कि खुदा ने उसे अता की है, उसे लोगों को दिखाकर पैसा जनरेट करे। ये काम तो बिल्कुल फिर उन्हीं भांड मरासियों की तरह हुआ जो कि फिल्मों और ड्रामों में काम करते हैं या फिर जो लोग मॉडलिंग करके अपना जिस्म दिखाकर पैसा हासिल करते हैं। ये तो एग्जैक्टली वैसा ही काम है। तो इन लोगों के पास ना तो फिर शर्मो हया की कोई एक रमक बाकी है और ना ही इनके अंदर कोई ऐसी हमीयत या गैरत मौजूद है जिसकी बिना पर ये लोग मुमताज हो सकें। दोस्तों आप लोगों की इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।